हॉलीवुड की एक फेमस फिल्म है, नाम है स्पाइडरमैन। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको पसंद करने वाले दुनिया के हर कोने में है। एक मकड़ी कैसे इंसान को ताकतवर बना सकती है, ये फिल्म इस बात की अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन घर के कोनों के अंदर अंधेरी नम जगहों पर अपना जाल बुनने वाली इस मकड़ी ने करोड़ों का एक केस सॉल्व किया था। आज बात उसी केस के बारे में। अक्सर हमारे घरों में कोनों में चुपचाप अपना जाल बुनती मकड़ी को देखकर क्या आपने कभी सोचा होगा कि ये छोटी सी 8 टांगों वाली मकड़ी करोड़ों का केस सॉल्व करेगी? बल्कि ये केस मकड़ी ने नहीं, उसकी लाश ने सॉल्व किया था, ये कहना बेहतर होगा। ये मामला है आज से करीब 15-16 साल पहले का, यानी कि साल 2009 का। राजस्थान के बीकानेर की एक कंपनी बिजली की हाई टेंशन लाइनों में लगने वाले सिरेमिक इंसुलेटर्स बनाने का काम करती थी। उसकी 2 फैक्ट्रियां थीं। एक फैक्ट्री कम आय के तहत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड थी। उस पर करीब 1.5 करोड़ तक का माल बेचने पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। लेकिन कंपनी के जो मालिक थे वो काफ़ी चालाक थे। कंपनी के मालिक चालाकी से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का माल अपनी दूसरी बड़ी फैक्ट्री में बनवाते थे। अब तैयार माल को छोटी फैक्ट्री का बताकर वो बेचते थे। इस तरह से दोनों ही फैक्ट्रियों में करीब 1.5 करोड़ तक के माल पर एक्साइज ड्यूटी की वो चोरी करते थे। अब इसी के बीच सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम को एक जानकारी मिलती है। वो ये कि काफ़ी दिनों से वो जो कंपनी है वो बंद पड़ी हुई है, लेकिन जो कंपनी का मालिक है वो टैक्स बचाने के लिए माल इसी फैक्ट्री में बनने के लिए बता रहा था। इसके बाद फरवरी 2009 में सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने उस बंद पड़ी फैक्ट्री पर छापा मारा। मगर छापे के दौरान टीम फैक्ट्री का हाल देखकर हैरान थी, क्योंकि कंपनी देखने में ही काफ़ी वक्त से बंद लग रही थी। उसके जो फर्श था उस पर धूल जमी हुई थी, जाले लगे हुए थे फैक्ट्री में। वो देख के ही लग रहा था कि ये महीनों से बंद पड़ी है। जब मालिक से इस बारे में पूछा गया तो मालिक बोलता है कि मशीनरी खराब है, इस वजह से 8-10 दिन से काम नहीं हो रहा है। लेकिन टीम को कंपनी में लगी मशीनों पर जमी धूल, मिट्टी, गंदी और फर्श, जैसे मैंने बताया, पैरों के निशान ना देखकर ये स्पष्ट था कि यहां कई महीनों से काम नहीं हुआ है। टीम को इसे साबित भी करना था, जिसके लिए पुख्ता सबूत भी चाहिए थे। लेकिन कई बार बारीकी से जांच करने पर भी कुछ खास जानकारी टीम के हाथ नहीं लगी। और उस कंपनी का मालिक इतना शातिर था कि उसने पहले ही सोच रखा था कि अगर सवाल जवाब होंगे तो उन सवालों के जवाब क्या दूंगा मैं। इसीलिए उसने अपने जो जवाब थे वो तैयार कर रखे थे। जब उससे धूल मिट्टी, मकड़ियों के जाले, मशीनों की हालत के बारे में पूछा गया तो उसने फटाक से जवाब दे दिए। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम को निरीक्षण करने के बावजूद भी कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे। ऐसे में टीम को बेरंग ही खाली हाथ वहां से वापस लौटना पड़ा। अब इसके बाद मामले में तकनीकी मदद लेने के लिए बीकानेर की मोबाइल एफएसएल टीम को भी उनसे मदद ली गई। टीम ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया, पूरा चेक किया, लेकिन बावजूद इसके एफएसएल टीम ये बताने में नाकामयाब रही कि आखिर ये फैक्ट्री कब से बंद थी। इसके बाद जयपुर एफएसएल विभाग ने उस वक्त के डायरेक्टर डॉक्टर बीबी अरोड़ा के निर्देश पर क्राइम सीन प्रभारी आर.के. चतुर्वेदी ने मौके का मुआयना किया और माल ढोने वाली ट्रॉली के पहिए, ट्रैक पर लगे मकड़ी के जाले, इन सब चीज़ों की हाई रेजोल्यूशन फोटो ली और उन फोटो को बायोलॉजी और डीएनए प्रोफाइलिंग यूनिट के पास भेजा गया। अब डीएनए प्रोफाइलिंग यूनिट के उन सबूतों पर उन लोगों ने स्टडी करी, डीएनए प्रोफाइलिंग यूनिट ने, ताकि ये साबित हो सके कि फैक्ट्री कब से बंद है। अब डीएनए प्रोफाइलिंग यूनिट को एक तस्वीर में मरी हुई मकड़ी दिखाई दी और यही उनके लिए अपराध का, इस पूरे जो चल रहा था वहां पे कांड, उसका क्लू मिला। इसलिए मकड़ी की प्रजाति, उसके जाले बनाने का पैटर्न की स्टडी शुरू की गई, जिसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी विभाग के सीनियर प्रोफेसर की भी मदद ली गई। और वो उस वक्त सिर्फ मकड़ियों की अलग अलग प्रजातियों पर ही पीएचडी करवाते थे। फिर 20-25 दिन तक राजस्थान में पाई जाने वाली अलग अलग मकड़ियों की सभी मुख्य प्रजातियों पर रिसर्च की गई। अपनी जांच पड़ताल के बीच डीएनए प्रोफाइलिंग यूनिट को पता लगा कि राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र में ऐसी मकड़ियां भी पाई जाती हैं जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही जाल बनाती हैं। यह खास प्रजाति की एटर्माट्लांटा मकड़ी थी। इसके बाद फैक्ट्री में मरी हुई मकड़ी को बतौर नमूना मंगवाया गया। फॉरेंसिक साइंस में फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी तकनीक होती है। इस तकनीक का इस्तेमाल मरने का वक्त और स्थान का पता लगाने में करते हैं। मृत्यु कब हुई, ये शरीर के उपघटन के अलग अलग चरणों का पता लगाती है। मकड़ी जाल में फंसे
खोल, अवशेष और बालों की माइक्रोस्कोपिक जांच में इसकी प्रजाति की पुष्टि हुई। यह भी सामने आया कि इस मकड़ी ने अपनी पूरी उम्र जी ली थी। इस बीच मकड़ी को किसी दूसरे प्रीडेटर ने नहीं मारा था। इन मकड़ी को प्राकृतिक ये उम्र आमतौर पर 130 से 140 दिन तक होती है और ये अपनी पूरी उम्र के बाद इसकी मौत हुई है। अब इसका मतलब साफ था कि मकड़ी ने वहां 3-4 महीने पहले ही जाला बनाया था। अब इस आधार पर उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट तैयार करी। इसमें ये लिखा कि कंपनी जिसे 8-10 दिन से बंद बता रही है वो कम से कम 3 महीने से बंद पड़ी थी। टीम ने अपने इस एविडेंस के आधार पर कंपनी की चालाकी को कोर्ट में साबित भी कर दिया। साथ ही ये भी बताया कि मकड़ी की हर प्रजाति के जाले बनाने का पैटर्न हाथों के फिंगरप्रिंट्स और आंखों के रेटिना की तरह यूनिक होता है। इस तरह सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम को कई सालों से 1.5 करोड़ की बड़ी एक्साइज ड्यूटी की चोरी का पर्दाफाश इन लोगों ने किया। यह केस अपने आप में बेहद रोचक और एफएसएल की एक महत्वपूर्ण जीत थी, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज टीम आरोपियों के सामने होते हुए भी उन्हें उनके जो गुनाह है उसको साबित नहीं कर पा रही थी। रिपोर्ट दी गई और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक्साइज ड्यूटी की चोरी से जुड़े किसी मामले में एफएसएल टीम की ओर से इस तरह के सुलझाने का यह अपने आप में पहला मामला था। तो ये एक ऐसा केस था जिसमें एक मकड़ी की लाश जो पहिए के नीचे मिली थी, उस लाश से पूरा का पूरी जांच पड़ताल की गई, पूरी स्टडी की गई, रिसर्च की गई, तब जाकर ये चीज पता चली कि वो मकड़ी किस प्रजाति की थी और वो प्रजाति कितने दिनों में मरती है। उसका पूरा रिसर्च किया गया, उसके बारे में पता लगाया गया। तब जाके जो फैक्ट्री मालिक थे उनकी चालाकी के ऊपर रोक लगाई गई और उन्होंने जो चोरी करी थी उस चोरी के बारे में कोर्ट में साबित कर पाए लोग। इस कहानी के ऊपर, स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।